हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। जी हाँ, मैंने पहले भी आपके साथ कई रेसिपी गाजर के हलवे की शेयर की हुई हैं, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। रेसिपी इतनी इजी है कि कोई बिगिनर्स भी इसे आराम से बना लेगा। और इस हलवे में एक सीक्रेट चीज़ भी हम डालने वाले हैं, तो रेसिपी को आपको पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले कुकर में मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। टोटल यहाँ 2 चम्मच देसी घी का यूज़ होगा। अभी हमने 1 चम्मच यहाँ पे डाला है और 1 चम्मच हम आगे यूज़ करेंगे। 7 से 8 मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है और एक चुकंदर साथ में ग्रेट किया है। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो सारी गाजर डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे दूध। यहाँ हम पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आधा गिलास हमें दूध डालना है, तो दूध की क्वांटिटी भी हम यहाँ कम ही रखेंगे। तो अभी हमने यहाँ आधा गिलास दूध डाला है और थोड़ा बहुत दूध हम बाद में ऐड करेंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटियाँ आने देंगे। तो यहाँ कुकर जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी ओपन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी गाजर कुक हो गई हैं और बीट रूट की वजह से कलर भी अच्छा आता है। एक बार अगर आपने ये हलवे की रेसिपी देख ली तो हर बार आप इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो एक बार इस तरीके से आप इसे चला दीजिए। अब गैस के ऊपर कोई कढ़ाई रख लीजिए या इस तरीके का कोई बर्तन आप रख लें और यहाँ हम सारी गाजर पलट देंगे। और हाँ, यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी डालना ऑप्शनल है, आपके पास हैं, आप खाते हैं तो आप डाल दीजिए, वरना इस तरीके से भी अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो वो बेहद ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आपके हलवे में पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप उसे रिड्यूस कर दें, वरना अगर इस तरीके से आपको पानी नज़र आ रहा है तो आप यहाँ सीधे दूध डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ दूध आधे गिलास से थोड़ा सा फालतू ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंसिस्टेंसी थिक होने तक हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा भी थिक नहीं करना है। तो अब इसे पकने देते हैं। और तब तक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ मैंने खोए को दूध में हल्का सा मेल्ट किया है और चीनी भी ऐड की है। अगर आप खोए को ऐसे ही डाल रहे हैं तो उसे पहले हल्का सा दूध में मिक्स कर लीजिए ताकि इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। और इसमें साथ में चीनी डाल दीजिएगा। और जैसे ही हम इसे डालेंगे ये हलवा थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो इसे सही तरीके से आप मिक्स कीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे फिर से पका सकते हैं, या जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती, यानी कि हलवे जैसी नहीं हो जाए। तो इससे जो टेस्ट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ दूध की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी आपको और इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने होममेड खोया तैयार किया हुआ है, मैंने वही ऐड किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, आप यहाँ इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए और इसे अच्छे से कुक होने देते हैं। तो बहुत गजब का हलवा आप बना सकते हैं। और लास्ट में हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में हलवा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और अब हम इसे परोसेंगे एक अनोखे ढंग में, वो भी देखेंगे। अगर आप खोए को थोड़े से दूध में और थोड़ी सी चीनी के साथ मेल्ट कर लेते हैं तो कंसिस्टेंसी उसकी लिक्विडी हो जाएगी और जब हम इसे आगे सर्व करेंगे तो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हलवा प्रॉपर तरीके से बन गया है। 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हलवा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो। बनाना बहुत ही सिंपल है, तो मैंने बहुत ही सिंपल सादा तरीके से आपको ये हलवे की रेसिपी शेयर की है। तो गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसे सर्व किया है रबड़ी के साथ। तो इस तरीके से खोए को दूध में मिला के रबड़ी बना लीजिए, ज़्यादा पतली नहीं करें और इस तरीके से आप सर्व कीजिए।
तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।